हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 24 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 3 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपने जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानियाँ के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी जो ज्ञान है वो पूछता है कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती प्राप्त होती है। तो जो जिज्ञासा दीदी में कहती हैं ज्ञान, ये काम भी कोशिका अंगक द्वारा होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइसोफेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र या बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है और एटीपी में संचित ऊर्जा ही कोशिका की ऊर्जा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित और भीतरी झिल्ली ज्वलित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम होता है, इसलिए ये अपने कुछ ज़रूरी प्रोटीन स्वयं बनाता है। अब पादप कोशिका में राजधानी का क्या महत्व होता है, क्योंकि ये जो जंतु कोशिका होती है उनमें नहीं होती। हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में राजधानियाँ बहुत छोटी होती है या अनुपस्थित होती है यानी नहीं होती, लेकिन पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिका में राजधानियाँ द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोर तथा स्थिति देती है। इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संयोजन भी होता है। राजधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह राजधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। एक कोशिका जीव में यह अपशिष्ट पदार्थों तथा अकृत जल को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अब इसी वर्कशीट में आपको 5 इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया जो कॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया यानी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है या करती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप इसका आंसर करेंगे कोशिका में सभी रासायनिक क्रिया को करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 3 है राजधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। राजधानी की झिल्ली का नाम बताइए। तो आप इसका आंसर करेंगे राजधानी पादप कोशिका में बड़ी होती है। राजधानी की झिल्ली का नाम हो जाएगा टोनोप्लास्ट। प्रश्न नंबर 4 है एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का पूरा नाम आपको पता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपका जो है वो एटीपी का पूरा नाम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है पादप के लिए आवश्यक राजधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम लिखिए। तो आप आंसर करेंगे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन। ये जो राजधानी होती है उसमें 3 पदार्थ उपस्थित होते हैं पादप में। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट